तस्वीर न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर। संवाद बना संकल्प, समाधान बनी संस्कृति। मुंबई में हुआ धर्म, शासन और समाज का अद्वितीय संगम। संवाद की भाषा में ना तो हार होती है ना जीत, वहाँ केवल समझदारी ही जन्म लेती है। माननीय श्री ओम बिरला जी, जब वाणी में करुणा हो और दृष्टि में समता, तब संवाद ही बनता है समाधान का सेतु। ये कहा है देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने। हमने किताबों में महावीर को पढ़ा था, पर आज उन्हें संवाद के मंच पर जी लिया। कैबिनेट मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने ये शब्द कहे। मुंबई 23 जून। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई की पुण्य भूमि पर तीर्थकर भगवान महावीर के सिद्धांतों अहिंसा, समता, सत्य और अपरिग्रह पर आधारित संवाद से समाधान एक परिचर्चा का भव्यतम आयोजन महावीरायतन फाउंडेशन के तत्वाधान में यशवंतराव चौहान सभागृह में संपन्न हुआ। आयोजन का उद्देश्य था धर्म, शासन और समाज के बीच सार्थक संवाद के माध्यम से सामाजिक समाधान की दिशा तय करना। आइए देखते हैं हजारों वर्ष बाद भी अपने वक्तव्य में क्या कहा और आज हमें भगवान महावीर के जनसभा विचार को संबोधित किया। सिद्धांत ऐसे लगते हैं कि अभी के लिए प्रासंगिक है। चाहे व्यक्ति के जीवन के अंदर अहिंसा का शब्द हो, चाहे जियो जीने दे का विचार हो, अपरिग्रह हो, संयम व्रत हो, उनके जितने भी सिद्धांत और विचार हैं, वो विचार केवल जैन धर्म के लिए नहीं, सारी मानवता के कल्याण के लिए, व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताने के लिए और उन सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति जन्म से लेकर मोक्ष तक जीने की राह भगवान महावीर जी के जीवन के सिद्धांतों में है। और जन्म से मोक्ष तक का रास्ता अगर हमें जिंदगी में तय करना है तो भगवान महावीर के विचारों और सिद्धांतों को जीवन में अपनाना चाहिए। और ये आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। भगवान महावीर ने उस समय सोचा था कि दुनिया में शांति हो, अहिंसा हो। उनका अहिंसा का विचार आज हमें प्रासंगिक लग रहा है। जब विश्व के अंदर अशांति हो, युद्ध के हालात हो, उस समय भगवान महावीर के विचार अहिंसा, शांति, संवाद से समाधान आज के इस विश्व के लिए यथार्थ है। और इसीलिए दुनिया के अंदर हर समस्या हो, चुनौती हो, भ्रम हो, संशय हो, अशांति हो, भविष्य की चिंता हो, उनका सबका समाधान संवाद से, समाधान चर्चा संवाद से निकलता है। और इसीलिए उन सिद्धांतों को मरो या मारो, उन सिद्धांतों की जगह भगवान महावीर ने विचार दिया था जियो और जीने दो। और ये आज हमें लगता है कि ये कितना बड़ा विचार है कि जियो और जीने दो, दो शब्दों के अंदर विश्व को भगवान महावीर के संदेश शांति और अहिंसा की ओर ले जा सकते हैं। और इसीलिए इन विचारों को जीवन में अपनाना चाहिए और दुनिया की कोई भी समस्या का समाधान
बातचीत से, संवाद से, चर्चा से निकला है। आज आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले हमने लंबी लड़ाई लड़ी, वर्षों तक संघर्ष किया, और वर्षों के संघर्ष के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की। और उस समय आज़ादी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भगवान महावीर के विचारों, सिद्धांतों पर, अहिंसा पर आज़ादी प्राप्त करने के विचार को दुनिया के अंदर बताया कि अहिंसा से भी आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। और वही विचार दुनिया धीरे धीरे अपनाने लगी। आज भी दुनिया हो, देश हो, घर हो, परिवार हो, व्यापार, उद्योग हो, हर संगठन के अंदर, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हर जगह समस्या का समाधान वार्ता, चर्चा से है। और इसीलिए जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारत में लोकतंत्र आज़ादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत की संस्कृति में, भारत के संस्कारों में, भारत के विचारों में, भारत की कार्य संस्कृति में हमेशा लोकतंत्र रहा है। और हमेशा लोकतंत्र रहने के कारण हमने आज़ादी के पहले हजारों वर्षों तक हर समस्या का समाधान लोकतांत्रिक चर्चा, संवाद से निकाला। और आप देखेंगे कि इसीलिए हम कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी भारत इसलिए है कि लोकतंत्र हमारे विचारों में है, लोकतंत्र हमारी कार्यशैली में है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है। और हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा हुए, विचारक हुए, उन सब ने लोकतंत्र के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला। सार्थक संवाद और चर्चा से समस्याओं का समाधान निकाला। और इसी कारण जब भारत आजाद हुआ तो बहुत चर्चा, संवाद हुई, विचार विमर्श हुए, तर्क हुए, सहमति असहमति बनी। और एक लंबी चर्चा के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। और जब भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया तो दुनिया को लगा कि इतनी विविधता वाला देश, इतनी धर्म मान्यताओं को मानने वाला देश, इतनी भाषा, बोली, वेशभूषा की विविधता वाले देश के अंदर लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र लंबा नहीं चल पाएगा। लेकिन हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर दुनिया को बता दिया कि चर्चा, संवाद से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। और लोकतंत्र में यही है कि अधिकतम चर्चा हो, संवाद हो, विचार विमर्श हो, सबके विचार आए और सबके विचारों में सहमति भी हो, असहमति भी हो, लेकिन उसी में से ही सहमति निकलती है। और इसलिए देखा आपने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में, जब भारत की विविधताएं आप देखोगे तो आपको लगेगा इतनी विविधताओं को अगर जोड़ने का काम किया तो हमारी संस्कार और संस्कृति ने किया। इतनी सारी विविधताओं को जोड़ने का काम किया तो लोकतंत्र ने किया। और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हैं और लोकतंत्र के लिए दुनिया के मार्गदर्शक भी हैं। हमने इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इसी चर्चा, संवाद से, चाहे पंचायत से लेकर दिल्ली की संसद तक, चुने जनप्रतिनिधियों ने जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, उनके अभावों को
इसी चर्चा संवाद से समाधान निकाला। और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में आज हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है, तो इस संसदीय लोकतंत्र के कारण बढ़ रहा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र भारत की आत्मा है। संसदीय लोकतंत्र हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारे विचार है। और आज दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है, जहाँ चर्चा है, संवाद है, वाद विवाद है, सहमति असहमति है, वही देश आगे बढ़ रहे हैं। और दुनिया का विश्वास भी लोकतांत्रिक देशों पे अधिक है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें हर जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों, भ्रम, आशंका है, भविष्य की चुनौतियों का समाधान चर्चा और संवाद से निकालना चाहिए। चर्चा और संवाद के साथ समाधान एक लंबी चर्चा का विषय है। मैं इस मौके पर देवेंद्र ब्रह्मचारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देवेंद्र ब्रह्मचारी जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया, लोगों के विचारों में, कार्यशैली में, कार्य संस्कृति के अंदर जब भी कोई तनाव हो, जब भी कोई अशांति हो, तो चर्चा संवाद से समाधान निकालें, ताकि आने वाले समय में हम एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी तनाव और चिंताओं को कम कर सकें, भ्रम और आशंका को कम कर सकें और समाधान से रास्ता निकाल सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर यातन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 24 तीर्थंकर भगवान महावीर जी के कालजयी सिद्धांतों संवाद से समाधान की आज इस चर्चा के अंदर महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे जी, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे मित्र श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मिलिंद देवड़ा जी, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान महावीर के विचार सिद्धांत को जन जन के लिए पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। आचार्य देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, केसी जैन जी, महेंद्र जी, पवन जी और इस फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पधारे सभी माननीय माता और बहनों, नौजवान साथियों, भगवान महावीर जी के विचार और सिद्धांत 2500 वर्ष पूर्व आज भी प्रासंगिक है और व्यक्ति के जीवन के अंदर